आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आक्रांताओं के खिलाफ शुरू हुए युद्ध की। जी हां, मुगल आक्रांताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये गुस्सा यूपी तक पहुंच गया है। गुलामी की निशानी हटाने की मांग अब यूपी सदन में भी गूंजने लगी है। बीजेपी एमएलसी ने बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे को न केवल सदन के पटल पर रखा, बल्कि कई कस्बों के नाम बदलने की भी मांग कर दी गई है। क्या कुछ मांग की गई है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मुगल आक्रांता अकबर के नाम पर है। महात्मा श्रवण कुमार के नाम पर श्रवण धाम करने की मांग करता हूं। दिल्ली से उठी मुगलिया निशानी हटाने की गूंज अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में भी मुगल आक्रांताओं के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। देश पर कब्जा कर संस्कृति और धरा को लूटने वाले क्रूर आक्रांताओं का नामो निशान मिटाने को लेकर घमासान मचा है। जहां एक और देश की राजधानी दिल्ली में गुलामी से जुड़े नामों को बदलने की मांग को लेकर बवाल मचा है। बीजेपी के मंत्री और सांसद ने अपने अपने घरों का पता बदल लिया है। उन्होंने आवास पर लगी नेम प्लेट पर तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। वहीं अब यूपी विधानसभा में भी मुगल पहचान को मिटाने की मांग गूंजने लगी है। बीजेपी एमएलसी डॉक्टर हरिओम पांडे ने सदन में मांग उठाते हुए कहा, अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय में मुगल आक्रांता के नाम पर मौजूद अकबरपुर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और तहसील का नाम बदला जाए और मातृ पितृ भक्त महात्मा श्रवण कुमार के नाम पर श्रवण धाम रखा जाए। साथ ही जहांगीरगंज थाना, जहांगीरगंज ब्लॉक, जहांगीरगंज नगर पंचायत, राजा सुल्तानपुर थाना, राजा सुल्तानपुर नगर पंचायत, शहजादपुर समेत मुगलिया सल्तनत के आतताइयों के नामों को मिटाया जाए। जिला मुख्यालय पर स्थित बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और तहसील जो कि मुगल आक्रांता अकबर के नाम पर है तथा गुलामी की याद दिलाता है, का नाम परिवर्तित करके मातृ पितृ भक्त महात्मा श्रवण कुमार के नाम पर श्रवण धाम करने की मांग करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से आक्रांताओं के खिलाफ देश भर में गुस्सा फूट पड़ा है। गुलामी की हर निशानी को मिटाने की मांग तेज हो गई है। दिल्ली में युवा सड़कों पर उतरकर मुगल नाम वाले सड़कों के नाम बदलने की मांग कर रहे हैं और ना बदलने पर साइन बोर्ड उखाड़ फेंकने की चेतावनी भी दे रहे हैं। जिनके नामों से देश की भावना आहत होती हो, हमारे हिंदुओं की भावना आहत होती हो और हिंदुओं के युवाओं की भावना आहत होती हो, तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि इनके नाम नहीं चेंज करे जा रहे आपसे। जिन लोगों ने हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी, देश को लूटा, अत्याचार किया, गर्दनें काटी, उनके नाम से नाम होने जरूरी है क्या मार्गों के? आप कुछ भी नाम रखो, देश में हमारे में कितने बड़े बड़े योद्धा हुए, अगर आप उनके नाम नहीं रख पा रहे और ऐसे आक्रांताओं के नाम रख के आप हमारे मुंह पे कालिक पोत रहे, देश के मुंह पे कालिक पोत रहे। अगर ये बोर्ड नहीं चेंज करवाए गए, इस बार लास्ट बार वार्निंग है सरकार को, अगली बार को उखाड़ के ले जाएंगे। स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी मुगल निशानी ना बदले जाने को लेकर देश भर में भारी गुस्सा है। पोस्टर के जरिए लगातार देश के लुटेरों का नामो निशान मिटाने की मांग की जा रही है। युवा सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आतताइयों की हर निशानी को मिटाया जाए और देश के शूरवीरों और हिंदू आदर्शों के नाम पर सड़कें और शहरों के नाम किए जाए। वही अब सांसदों, मंत्रियों और एमएलसी का साथ मिलने से युवा खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही देश के पटल से लुटेरों का नामो निशान मिटाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात महिला दिवस की, जहां दिल्ली की महिलाओं को खास तोहफा मिलने वाला है। और दुनिया आज महिला दिवस मना रही है। दिल्ली की बीजेपी सरकार महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की महिलाओं को बड़ी सौगात देने वाली है। सूत्रों से खबर है कि आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम के दौरान बड़ा तोहफा महिलाओं को मिलेगा। आठ मार्च वैसे तो महिला दिवस के तौर पर मनाते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार महिलाओं को वो सौगात देने वाली है जिस पर ना जाने कितनी सियासत हो चुकी है। जी हां, महिला दिवस पर दिल्ली सरकार महिला सम्मान योजना को लागू करने वाली है। बीजेपी इसकी फुल तैयारी कर रही है, जिसका दिल्ली की महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार महिला सम्मान योजना को लेकर हमले कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार ने भरोसा दिया है कि जो उसने वादा किया है उसे पूरा करेगी। एक एक काम जो हमने सोचा है
अपने इस क्षेत्र के लिए, वो तो होना ही है। यमुना माँ की चिंता कर रही है जो न जाने किन के पापों का दंश भुगत रही है। हमें अपनी दिल्ली की स्वच्छता की, दिल्ली के प्रदूषण की, दिल्ली की सड़कों की, दिल्ली की शिक्षा की, दिल्ली के स्वास्थ्य की चिंता करनी है। महिला दिवस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में 21 से 60 साल की महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। 2500 रुपए प्रति माह उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी आय 2.5 लाख से कम है। योजना का मसौदा मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रेखा जी की लीडरशिप में बहुत अच्छा काम दिल्ली की सरकार करेगी और जो जो वायदे पार्टी ने सरकार से आने से पहले किए हैं लोगों से, वो एक एक करके सब वायदे पूरे होंगे। नरेंद्र मोदी जी ने द्वारका में एक रैली के दौरान गारंटी दी थी कि 8 मार्च को हर दिल्ली की महिला के खाते में 2500 रुपए क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। उन्होंने गारंटी दी थी कि फर्स्ट कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा और आप सबके सामने होगा कि वो गारंटी थी या जुमला था। दिल्ली में सरकार बने 16 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक महिला सम्मान योजना लागू नहीं की गई है। महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जो गारंटी दी थी उसे पूरा करने का दिन। कोमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। कोमल, आज दिल्ली की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। बेसब्री से इंतजार दिल्ली की महिलाएं कर रही थी। आपके आसपास महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानिए, उनसे बातचीत कीजिए, क्या कहना है इस तोहफे को लेकर, कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं वो। बिल्कुल, देखिए महिला दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली की बात करें तो ऐसा लग रहा है ये कोई त्योहार है। सबसे पहले आपको ये दिखाएंगे, ढोल नगाड़े हैं, महिलाएं जो है ढोल नगाड़े में देखिए नृत्य भी करती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ भी आपको कई महिलाएं नजर आएंगी। काफी ज्यादा देखिए खुशियां साफ तौर पर महिलाओं में देखने को मिल रही है। एक त्योहार जैसा इन्होंने बनाया है। क्या कहेंगी महिला दिवस के अवसर पर आज जो है क्या रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी? देखिए, आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता ही नहीं, दिल्ली की हर महिला इतनी खुश है क्योंकि हमारी नवनिर्वाचित सीएम रेखा जी, आज उनका स्वागत यहाँ पर हो रहा है। हमारी अलका गुर्जर जी जो दिल्ली की सह प्रभारी हैं, हमारी वानी जी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, हमारी ऋचा पांडे जी। महिलाएं कैसे देख रही है सम्मान को? महिलाएं कैसे? हम लोग ऐसा फील कर रहे हैं जैसे आज साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ऐसा लग रहा है जैसे मायके में बेटी आती है और माँ बाप हमको बहुत सारा सम्मान देकर ससुराल विदा करते हैं। तो नगाड़े भी आ गए हैं, ढोल नगाड़े की टीम भी आ गई है। कैसा कोई? नहीं, हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि एक तो महिला सीएम मिली हमको, और सिर्फ 2500 की बात नहीं है। मोदी जी ने हम महिलाओं को वो सम्मान दिया जो किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं। बात बताना चाहूंगी, मोदी जी का सपना है एक हिंदुस्तान को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना, और वो कहते हैं जब महिला सशक्तिकरण होगा, महिला स्ट्रॉन्ग होगी तो मेरा हिंदुस्तान स्ट्रॉन्ग होगा। सशक्तिकरण पर पूरी तरह से जोर है, लेकिन एक बार फिर से आपको इधर आगे तस्वीरें दिखाएंगे तो देखिए किस तरह से यहाँ पे महिलाएं जो है काफी ज्यादा उत्साहित है। महिला सम्मान योजना की शुरुआत जो है रजिस्ट्रेशन आज से हो सकती है। महिलाओं में काफी ज्यादा उत्साह है। उसकी पहले देखिए भिड़क रही है। ये एक त्योहार, ये एक पल जो है ये नजर आ रहा है। महिलाओं में खुशी है, एक्साइटमेंट है साफ तौर पर, और देखिए भिड़कती हुई भी नजर आ रही है। महिलाएं काफी ज्यादा उत्साहित है। क्या कहेंगी आज रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। दिन खास है और महिलाओं को बड़ी सौगात मिलने वाली, इसी को लेकर महिलाएं प्रगति यहाँ काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार